अकीरा उसको देखकर तिरछा मुस्कुराती है और कहती है, किस बात का ज़्यादा झटका लगा तुझे, कि तुझे यहाँ लेकर आने वाली अकीरा है, या फिर जिस ब्लैक पैंथर का खौफ तुम्हारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ है वह मैं हूँ। अच्छी बात है, होना भी चाहिए, यह खौफ होना भी चाहिए। तो जैसे दरिंदों के दिमाग में जिसे लगता है कि लड़कियों का कोई अस्तित्व ही नहीं, तुम लड़के ही इस दुनिया में रहने लायक हो, क्यों है ना। तभी वह लड़का कहता है, भारी पड़ेगा अकीरा सिंघानिया, तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मैं भी कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, पता है ना कौन हूँ मैं, किसका बेटा हूँ। तभी अकीरा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, फिर वो एकदम से चुप हो जाती है। उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारती है और फिर कहती है, मुझे तो पता है कि तू कौन है, किस गंदे खून की पनपती हुई गंदगी है, लेकिन शायद तुझे खुद ही नहीं पता कि तू किसकी औलाद है। तभी तो जब देखो सामने वाले से पूछता फिरता है कि तुझे पता है मैं कौन हूँ। अबे जब तुझे खुद ही नहीं पता कि तुझे पैदा किसने किया है, तो सामने वालों को क्या खाक पता होगा कि तू किसकी औलाद है। इतने महान काम तो किए नहीं है तूने कि अपनी ज़िंदगी में जो सारी दुनिया तुझे पहचानती फिरे, लेकिन तेरी अच्छी किस्मत और सबसे बड़ी खुशनसीबी है कि अकीरा सिंघानिया को पता है कि तू कौन है। अब जब ऊपर जाएगा तो यह सोच सोच कर खुश होते रहना कि कम से कम मेरा नाम ब्लैक पैंथर को पता था। चल तेरा शक दूर कर देती हूँ, उस विक्रम जिंदल का बेटा है, विक्राम जिंदल है ना तू। तभी अकीरा जोर से चिल्लाती है, मायूरी। वहाँ पर एक पतली सी लड़की आती है जो व्हील चेयर पर थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। अकीरा उसके सर पर हाथ रखती है और उससे पूछती है, यही था ना वो। मयूरी भरी आंखों में हाँ में गर्दन हिला देती है। मयूरी और अकीरा बचपन से साथ में थे। दरअसल मयूरी अकीरा की दाई माँ की बेटी थी। जब उसकी माँ मीरा जी की मौत हो गई थी तो उसकी दाई माँ सुभद्रा जी ने ही उसे पाला था। उन्होंने अकीरा को अपनी बेटी से भी ज़्यादा लाड प्यार के साथ बड़ा किया था। अकीरा किसी भी बात को नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन वह अपनी दाई माँ की हर बात मानती थी, और मयूरी उसकी छोटी बहन थी। मयूरी एक 20 साल की लड़की थी। जब अकीरा लंदन आती है तो मयूरी भी जिद करके उसके साथ आ गई थी, यह कहकर कि वह अकीरा दी के बिना नहीं रह सकती, इसलिए जहाँ वह जाएगी वह भी उसके साथ ही जाएगी। विक्रांत बहुत समय से मयूरी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन वह किसी तरह उसे बच जाती थी। विक्रांत ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रैकेट चलाता था। उसे जाने कितनी ही लड़कियों की ज़िंदगी खराब की थी। वह भी अभी कुछ समय पहले ही लंदन आया था, क्योंकि उसने इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो जाल बिछाया था उसके बारे में एजेंसीज को पता चल गया था और सब उसके पीछे पड़ गए थे। इसलिए विक्रांत वहाँ से भागकर लंदन आ जाता है, जहाँ वह मयूरी के पीछे अपनी आदमी लगा देता है। उसे नहीं पता था कि यह लड़की अकीरा सिंघानिया की जानने वाली होगी, क्योंकि अकीरा का गुस्सा सबको पता था कि वह गुस्से में कब क्या कर जाती है उसे खुद भी पता नहीं चलता। लेकिन मयूरी को देखकर विक्रांत का दिल उस पर आ जाता है और वह उसे अपने बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। पर मयूरी उसकी कोई बात नहीं सुनती, जिससे कि विक्रांत बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। मयूरी को काफ़ी चोटें आई थी, जिससे कि वह भी चल नहीं पा रही थी। इसलिए अकीरा उसे वहाँ पर व्हील चेयर पर ही लेकर आई थी। तभी अकीरा अपने गार्ड को इशारा करती है और वह मयूरी को वहाँ से लेकर चला जाता है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि अब वह वहाँ जो भी होने वाला है उसे मयूरी देखे या कुछ सुने। वह कमरा वैसे भी साउंड प्रूफ था। अगले पल उस कमरे में विक्रांत की एक बहुत ही भयानक चीख गुजर जाती है, क्योंकि अकीरा ने उसे शूट कर दिया था और वह हमेशा के लिए शांत हो गया था। वह फिर से अपने गार्ड को देखती है और तो 2 गार्ड आकर विक्रांत की बॉडी वहाँ से उठा ले जाते हैं और उसे एक स्ट्रेचर पर डालकर इलेक्ट्रिक रूम में डाल देते हैं, जिससे कि वहाँ पे सिर्फ राख बाहर आ जाती है। अकीरा ने अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप करती है और एक गार्ड को वह प्रिंट आउट दे देती है। लंदन का एक बहुत ही आलीशान बहुत बड़ा बंगला, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत था, लेकिन यहाँ का माहौल इतना भी ज़्यादा डरावना था, क्योंकि इस वक्त यहाँ का मालिक विक्रम जिंदल पागलों की तरह गुस्से में चिल्ला रहा था और उसके सामने उसके सारे गार्ड्स और नौकर हाथ बांधे खड़े थे। क्या कर रहे हो तुम लोग? सुबह से आखिर मेरा बेटा है कहाँ?
किसी काम के नहीं हो तुम लोग। याद रखो, अगर मेरा बेटे को कुछ हुआ तो तुम में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वह देखता है कि उसके सामने उसका एक आदमी हाथों में कुछ लेकर आ रहा है। जैसे ही विक्रम जिंदल अपने हाथों में उस सामान को पकड़ता है, थोड़ी देर बाद वह जोर से चीख पड़ता है, विक्रम। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले एपिसोड में मिलते हैं, अगले नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।